विंटर में देर आर लॉट ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, तो ये क्यों होता है एंड व्हाट कुड बी द रेमेडियल मेजर्स दैट अ सीनियर सिटीजन कैन टेक? यस, इसके बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, इवन इस पे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा मैं। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन, तो किसी भी वायरस को या बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए एक मॉइस्चर वाला टेम्परेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टेम्परेचर इन दिनों में नेचुरली प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 o'clock एक स्लाइट सी माइक्रो हीट जनरेट हो रही है, बिकॉज स्लाइटली टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ी सी धूप आ रही है लेकिन मॉइस्चर अभी भी क्लाइमेट में है। इस टाइम पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो अभी इन्फेक्शन आज आप में और हम में भी है, और ये इन्फेक्शन मुझे तभी अफेक्ट करेंगे जब मेरी इम्यूनिटी लो है। तो इट इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। तो हमारा कंसर्न कहाँ पे होना चाहिए? इम्यूनिटी के ऊपर, ना कि वायरस के ऊपर। बिकॉज वायरस तो इट इज एवरीवेयर, हम उसको रोक नहीं सकते, बट हम उनकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ा सकते हैं। तो यस, आई थिंक इसमें कुछ चीज़ें हैं। डिसीज के बारे में अगर बात करें तो इन्फ्लुएंजा, देन कोल्ड, थर्ड इसमें और एक चीज़ हम कह सकते हैं कि निमोनिया, अस्थमा। ये जो पेशेंट है ये इन दिनों में सबसे ज़्यादा सफर होते हैं, बिकॉज क्लाइमेट में मॉइस्चर होने के कारण उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी आती है। तो अभी इसमें अगर अगेन वायरस के चांसेस है, बिकॉज जो ऑलरेडी जिनके पास हिस्ट्री है अस्थमा की, और क्लाइमेट में मॉइस्चर है और अगेन वायरस स्प्रेड हो रहा है, दे विल फील मोर डिफिकल्टी। तो इसे प्रिवेंट किस तरह से करें, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो इसके लिए सिंपल सिंपल सी कुछ चीज़ें करनी है। एक, उनको खुद के लाइफस्टाइल पैटर्न को पहले चेंज करना है, खाने पीने चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम एंटी इन्फेक्टेंट कुछ कर सके जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, ये दो चीज़ों को अप्लाई करें। तो इसको मैं दो अलग पार्ट में बताना चाहूँगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो इसका एक पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे कि रेगुलर प्रैक्टिस, एंड सेकंड होगा मेडिसिनल फैक्टर। तो मेडिसिनल फैक्टर में इन दिनों में स्पेशली मैं आज के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अ, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, बट इट्स नॉट लाइक अ मेडिसिन। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई पौधा है, कोई प्लांट है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो एक सबसे अच्छा जिसमें रिसर्च में पाया गया दैट इज अश्वगंधा। सो अश्वगंधा को अगर आप, तो अश्वगंधा लेना कैसे है, बट सीनियर सिटीजन, दैट इज अगेन बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए 60 प्लस कोई भी पर्सन इसको 1 टीस्पून, आई एम रिपीटिंग अगेन, 1 टीस्पून मॉर्निंग बाय एम्प्टी स्टमक, सुबह खाली पेट 1 टीस्पून हमको लेना है वार्म वाटर के साथ, नॉट प्लेन वाटर, वार्म वाटर के साथ। इससे क्या होगा? क्योंकि हमारा स्टमक एम्प्टी है, तो जो हम मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं, इट विल गेट डिसइंटीग्रेट इजीली, एब्जॉर्ब एंड नरिश योर ईच एंड एवरी माइक्रोसेल। पर अगर आप खाने के बाद लेते हो तो ये अलग काम करेगा। अब जब हम डिसइंटीग्रेट होकर एब्जॉर्ब होकर माइक्रोसेल में पहुंचेगा तो क्या करेगा? तो वो उसको नरिश करेगा। नरिश करने के बाद जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। इट इज अगेन कॉल्ड एज ए इम्यूनिटी। तो ये आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव कर रहा है। एंड अश्वगंधा के बारे में दो चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च किया गया था तो उसमें दो चीजें पाई गई। एक, रैट, यानी इसको प्री क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में रैट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो रैट को जब डेली उन्होंने अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट दिया, तो उनको पता चला कि 3 महीने के बाद रैट की जो स्टैमिना थी, स्टैमिना वो 3.5 टाइम ज्यादा बढ़ चुकी थी। सेकेंड थिंग, वो किसी भी डिसीज के लिए ज्यादा इम्यून हो चुके थे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनको आने वाले 9th या 18 मंथ तक, या उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कोई भी डिसीज अफेक्ट नहीं कर पाया। तो सीनियर सिटीजन को जो चाहिए यहाँ पे, इम्यूनिटी, स्टैमिना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हाइपोथर्मिया, ये तीनों प्रॉब्लम से इसमें छुटकारा मिल गया। तो दैट इज अ वन पार्ट टू प्रैक्टिस। सेकेंड, पर स्टिल हम ऐसे पकड़ के चलते कि हमारा जो घर है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस है, इसे कैसे अवॉइड करें? तो सीनियर सिटीजन ऑफकोर्स हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में, हमारे वेदों में कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये जो एज है ये मोक्षत्व का एज कहा जाता है, जिसमें हमको धर्म के ऊपर ध्यान देना है और लोगों को गाइड करना है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ये सीनियर सिटीजन काफी देखे जाते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मैं आज आपको साइंटिफिकली बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप कोई हवन करते हो, बिकॉज हवन ये मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैं रोज हवन करता हूँ क्लिनिक में बिफोर ट्रीटिंग माई पेशेंट। तो आप अगर एक अग्निहोत्र नाम का एक छोटा सा हवन होता है अर्ली मॉर्निंग, अगर अग्निहोत्र आप डेली करते हो और उसमें सूर्य के लिए कुछ आहुति देते हो, तो वो एंटी इन्फेक्टेंट काम करता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो इन हवन के ऊपर जब रिसर्च हुआ था तो दो चीजें सामने आई। एक, उन्होंने वहां का एक वाटर सैंपल जहां ये हवन किया गया और वहां का एयर सैंपल कलेक्ट किया बिफोर हवन एंड आफ्टर हवन।
तो एक चीज ध्यान में है कि वहां का जो एयर था उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ चुका था और वाटर पहले से ज्यादा प्यूरिफाइड था। दूसरी चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है कि काउ डंक होता है, घी होती है, कुछ पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, बिकॉज वो ऑफकोर्स वनस्पति है, प्लांट है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये सब एक साथ जब बर्न होती है तो उसमें से एक पर्टिकुलर गैस फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं सल्फर ऑक्साइड। ये गैस को एंटी माइक्रोबियल कहा गया। एंटी माइक्रोबियल मतलब ये सभी तरह के बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को किल कर देता है। और ये जब हवन होता है तो आप अगर देखो कि उस घर में या किसी मंदिर में जाके देखो तो वो पर्टिकुलर फ्लोर्स और वॉल्स पे डिपॉजिट हुए रहते हैं। आपको फ्लोर पे तो होने एंड सीलिंग पे भी होंगे, तो वहां के बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार देते। इन्फेक्शन के चांसेस 99% कम होते हैं। सो इसमें तीन चीजें मैंने आज आपको बताई, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीन तरह के हेल्थ को मैंने बैलेंस कर दिया यहाँ पे। आई थिंक दिस कुड बी अ गुड सॉल्यूशन फॉर सीनियर सिटीजन।